जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। घर में बदबू आना, शरीर पर निशान पड़ जाना। घर में बदबू आती है, शरीर पर निशान पड़ते हैं, जैसे कि किसी ने घरोटे मार दिए हैं। जांघों पर या नील पर आपको नील पड़ जाते हैं। शरीर के ऊपर कई ऐसी जगहों पर दबाने के निशान पड़े हैं, लेकिन छूटा कोई नहीं है, दिखता कुछ नहीं है। ऐसा क्यों है? किन चीज़ों का है? घर के बाहर भी आपको कोई स्मेल नहीं आती, लेकिन जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हो तो एक अलग से बदबू आती है। घर में खून के छींटे आते हैं, घर में खून के छींटे आते हैं। घर की छत पर सामान आ जाता है, घर के बाहर जो है ना वो मीट गिरा होता है। तो इन सारी बातों का जो उत्तर जो है ना मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। ऐसा क्या होता है, किन कारणों से होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि तंत्र के कई रास्ते होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर तंत्र करता है तो तंत्र करने वाले की जो इच्छा होती है ना, मंशा होती है ना, वो अलग अलग प्रकार की होती है। मंशा या उद्देश्य में कुछ भी हो सकता है। आपसे ईर्ष्या रखते हो, कोई जमीन का विवाद चलता हो, कोई आपसी रंजिश हो, कोई जड़ जोड़ू जमीन का मामला हो, या कुछ भी मैटर हो सकता है जिसके कारण कोई व्यक्ति आपके ऊपर बार बार इस प्रकार के कार्य करता रहता है। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर बार बार इस प्रकार के कार्य कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो आपके ऊपर इस प्रकार का तंत्र कर रहा है जिससे आप मेंटल डिस्टर्बेंस हो। अगर खून के छींटे आते हैं और आपके कपड़ों पर छींटे आते हैं, इस प्रकार का आपके ऊपर मारण प्रयोग का कार्य किया गया है, घर के अंदर अलग सी बदबू आती है तो शमशानी क्रिया आपके ऊपर छोड़ी गई है। अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर जो है मांस की बदबू आती है तो शमशानी क्रिया जो है ना आपके ऊपर करी हुई है। ये सारे कार्य जो है ना तंत्र में गिना जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर भी रहा है और आपको ये बात जब तक समझ में आती है ना तब तक तो बहुत टाइम निकल चुका होता है। पहले फिर आपके घर में जब ऐसी अवस्था हो रही है, खून के छींटे आ रहे हैं, अचानक ही कोई एकदम बीमार होने लग गया, आपका जो पैसा था वो गलत कार्यों में लग गया, दवाइयों में, खर्चों में, मानो कि खर्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं। अचानक ही आपका भी ऐसे धीरे 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 समाप्त हो रही है। अब आप सोच रहे हो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैं बिजनेस में ऐसे लॉस कैसे कर गया। आप कुछ भी गलत कदम उठाते हो, मन में विचार बदल जाते हैं, मन में सुसाइड करने का करता है। तो ये जो कुछ भी आपको ऐसा लगता है ना कार्य करने का सोचते हो आप, ऐसा कार्य जो है ना ये पहले ही तय कर दिया गया है ताकि आपके विचार जो है गलत रास्ते पे चल पड़े और आप सोचने समझने की जो शक्ति जो है ना कि किसी प्रकार की छीन हो जाए। तो ये जो इस प्रकार की क्रिया जो होती है ना, पहले के जो सियाने लोग होते थे या राजा महाराजा के अंडर में कोई कार्य करते थे तो वो ये किसी भी प्रकार की रणनीतियों के तहत इस प्रकार का कार्य करते थे ताकि सामने वाले व्यक्ति जो है ना अपने पारिवारिक मामलों में ही उलझता ही रहे और बाहर की ना सोच पाए और अपने जो भी मान लो आपका कोई भी व्यापार है, कोई धन से संबंधित है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि किसी भी चीज़ों से जो आपका मामला जुड़ा है वो व्यक्ति चाहता है कि किसी न किसी प्रकार से आप रोगग्रस्त हो जाओ, जिसके कारण आपकी सोचने समझ की शक्ति जो है वह बिल्कुल ही छीन हो जाए। अब जब तक आपको समझ में आता है तब तक बहुत देर हो जाती है, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। ऐसा जो तंत्र जो है ना उन लोगों के घर में ज़्यादा पनपता है जिनके घर के अंदर दुराचारी कार्य होते हैं, तामसिक चीज़ों का सेवन होता है और भक्ति पूजा पाठ बिल्कुल भी उनके घर में नहीं होती है। तो ऐसे घर में तंत्र की प्रक्रिया होनी बिल्कुल सरल होती है।
या कोई हनुमान जी की पूजा न करके और देवताओं की पूजा अगर अपने घर के अंदर करते हैं तो जैसे कि तो उस दौरान फिर आपके घर के अंदर जो है ना ये तंत्र बड़े आसानी से जगह बना जाता है और जड़ घर की अंदर जड़ बना लेता है, जिसके कारण आपके पितर, आपके कुल देवी देवता सब कुछ आपके घर के अंदर जो है ना स्तंभित हो जाते हैं। कुछ भी आपकी हेल्प नहीं होती। फिर आप जगह जगह जाते हो, ये चीज़ आपके साथ हो गई है, ये आपके साथ ये हो गया है, फलाना हो गया है, आपको ये हो गया है, आपके घर में ये चीज़ छोड़ी हुई है। तो इन चीज़ों से अगर आप परेशान हो चुके हो तो ये मैंने आपको बता दिया कि तंत्र की करने के लिए खून के छींटे आना, ये सब संकेत एक ही तरफ इशारा करते हैं। अब ऐसी अवस्था हो गई, अब क्या करें, अब क्या सोचे। इस प्रकार से तो ऐसे ही अवस्था हो गई है कि इसके लिए पहले अपने घर से निकलिए। घर से निकल के हनुमान जी के मंदिर में जाकर बैठिए। पहले दिन जाइए, कुछ ना बोलिए, किसी से कुछ नहीं कहना है। दूसरे दिन जाइए, कुछ नहीं कहना है। तीसरे दिन जाना है, कुछ नहीं कहना है। चौथे दिन जाना है, कुछ नहीं कहना है। 5वें दिन जाना है, कुछ नहीं कहना है। जब 5 या 6 आपको हो जाए, ऐसे रेगुलर ही आप मंदिर में जा रहे हो और घर के चाहे पति पत्नी दोनों जा रहे हो। अब आप कह रहे हो कि गुरुजी किसी से कुछ नहीं कहना है और आप जा रहे हो। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ दिखाई नहीं देती ना वो खतरनाक होती है, क्योंकि आपके ऊपर जो मलिन शक्ति छोड़ी गई है वो भी आपके साथ जाती है ताकि आप कोई नया एक्शन ना ले पाओ। तो मंदिर में जब आपको लगे, रेगुलर मंदिर जाने लगे, तो कोई भी चीज़ होगी ना वो निश्चित होकर बैठेगी। आप मंदिर में गए, आपने क्या करना है, एक जायफल लीजिए और एक पान का मीठा बेड़ा लीजिए। चुटकी भर सिंदूर लीजिए। अपने परिवार या अपने ऊपर से 7 बार करें। दादा हनुमान जी का पंचमुखी रूप का ध्यान करके, हनुमान जी के पंचमुखी रूप का ध्यान करके उनके चरणों में छोड़ दीजिए। चरणों में छोड़ने के बाद पान के पत्ते के ऊपर आपने एक भीमसेन कपूर के ऊपर अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार करके ये जो फल है ना, जो जायफल है, ये आपको 7 लोगों के साथ हनुमान जी के आगे जला के रख दीजिए। प्रचलित कर दीजिए कि जो भी तंत्र किया गया हो, काली शक्ति की गई हो, हे बजरंग बली, आप तो सभी चीज़ों की काट कर सकते हो, आपके पास हर प्रकार की समर्थ है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मेरे ऊपर जिसने भी जो भी क्रिया की है मैं उसके बारे में नहीं जानता। मेरे कर्म से मैटर जुड़ा हुआ है। प्रभु, मैं आपकी शरण में आ चुका हूँ। हे दादा बजरंगबली, हे हनुमान जी महाराज, आप कलयुग के प्रधान रूप के देवता हो। देखो, प्रार्थना में शक्तिशाली कृपा छुपी होती है। हम अपने देवता के आगे जब हार कर प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि पवन पुत्र सम्माना बुद्धि विवेक विज्ञान, वो वायु देव के पुत्र है और आपका सहयोग करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको शक्ति देंगे, आपको पावर देंगे और तुरंत आपके घर में सेना भेजेंगे। ये कार्य आपने कर दिया। अब अगले दिन जाइए, अगले दिन जाकर एक थोड़ा सा बूरा, एक कटोरी में बूरा, उसमें थोड़ा सा देसी घी और भीमसेन कपूर जाकर प्रचलित करके एक मिट्टी के दीपक कर लेना। श्री प्रेतराज सरकार का ध्यान करना। हे श्री प्रेतराज सरकार, मेरे घर के अंदर तंत्र की विद्या की हुई है। मैंने बाबा हनुमान जी के आगे अरदास लगाई है। मेरे घर की रक्षा कीजिए प्रभु, तंत्र का खात्मा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ और शरण पड़े की लज्जा रखिए।
बाबा से वैसे ही प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए 7 मंगलवार ये कार्य कर दीजिए, आपके रास्ते ऐसे खुलेंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि ये हो क्या गया। ये अचानक ऐसे रास्ते कैसे खुलने लग गए मेरे, बहारें कहाँ से आ गई। अचानक ही सारे रास्ते खुलता जाएगा, अचानक ही, क्योंकि बाबा के कई रूप हैं। किस रूप को आप पहचानोगे? हर रूप में कलयुग में वो राज करते हैं। जिसके हृदय में राम नाम चलता है वह हनुमान जी का काम हो जाता है। तो ऐसे ही आप प्रार्थना करके आप कार्य करोगे, आप धीरे धीरे इस प्रकार की चीज़ों से छुटकारा पाओगे। जिसके हृदय में राम नाम चलता है वहाँ हनुमान जी का काम हो जाता है। तो ऐसे ही प्रार्थना आप करते हो, कार्य करोगे, आप धीरे धीरे इस प्रकार की चीज़ों से छुटकारा पाओगे। और अगर जब भी आपको छुटकारा ना मिले तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।